तमिलनाडु में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार के गठन में देरी हुई, लेकिन केरलम में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिला है। इसके बाद भी कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। विधायकों की राय लेने के बाद आज अजय माकन और मुकुल वासनिक ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। पता यह लगा कि केरलम में मुख्यमंत्री के रेस में 2 ही नाम बचे हैं। पहला है केसी वेणुगोपाल का और दूसरा वी.डी. सतीशन का। केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के 63 में से 43 एमएलए ने केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। 10 विधायकों ने वी.डी. सतीशन को सपोर्ट किया है। बाकी 10 एमएलए ने पार्टी हाईकमान के फैसले को सपोर्ट करने की बात कही है। इस लिहाज से केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन मुश्किल यह है कि यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। केसी वेणुगोपाल फिलहाल पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन वी.डी. सतीशन विधायक हैं, 5 साल विपक्ष के नेता रहे हैं, इसलिए खड़गे के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा। हालांकि आज अजय माकन ने कहा कि सहयोगी दल क्या कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है। सभी से बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सर लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सर 1 लाइन का रेजोल्यूशन सब कुछ हाईकमान पे डाल दिया गया है, तो अब आप लोगों के ही यहाँ रिपोर्ट के ऊपर ही ये चीजों को आधारित और जो सहयोगी दल है उनका क्या कहना है? सर सहयोगी दल का कोई इसमें कहना माना नहीं जाता, ये हमारा अपना विधायक दल का फैसला है जिसको हम अपने हिसाब से करेंगे और किसी भी सहयोगी दल ने कोई सिफारिश या कोई भी उनके सुझाव इस बारे में नहीं है। अजय माकन की बात सही है कि इसमें सहयोगी दलों का कोई फैसला नहीं होता, ये फैसला सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को लेना है। विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। विजय, क्या बता सकती हैं आप केरलम के बारे में? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसकी तरफ भारी है पलड़ा? देखिए, अभी जो लग रहा है उसके हिसाब से तो केसी वेणुगोपाल जो है वो फ्रंट रनर हैं, उनका पलड़ा भारी है। एक तो वो 10 जनपद के करीबी हैं, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी उनके करीबी हैं, और इसके अलावा जो विधायकों की बैठक हुई 63 कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उसमें से 10 ने कहा कि हाईकमान को जो है वो फैसला करने की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन बाकी जो 53 विधायक थे जिनसे रायशुमारी हुई उनमें 43 ने कहा कि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें से कुछ विधायक 5 से 7 के करीब विधायक ऐसे थे जिन्होंने केसी वेणुगोपाल और वी.डी. सतीशन और केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीतल्या का भी नाम लिया कि इन में से कोई एक बनाया जाना चाहिए। तो केसी वेणुगोपाल का पलड़ा जरूर भारी लगता है जब आप केंद्र की राजनीति से केरलम की राजनीति को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप केरलम की ग्रासरूट की राजनीति से केरलम को देखने की कोशिश करेंगे तो वी.डी. सतीशन एक ऐसा चेहरा है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने काफी मेहनत की और जो तमाम आईयूएमएल है, 22 एमएलए उनके हैं, केरला कांग्रेस जोसेफ है, उनका भी समर्थन जो है वी.डी. सतीशन को है। इनका कहना है कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और इनको लगता है कि जो नैरेटिव सेट किया एलडीएफ को हराने के लिए केरलम में वो वी.डी. सतीशन ने किया, उनको लगता है कि उसका श्रेय उनको मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर एक आप कह लीजिए एक फिक्स का सिचुएशन है, एक कैश 22 सिचुएशन है, लेकिन आज वी.डी. सतीशन, रमेश चन्नीतल्या, इन तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। देर रात 11 बजे तक ये तमाम नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे और हाईकमान इनसे बात करेगा। जो नाराजगी है, क्योंकि वी.डी. सतीशन के समर्थन में केरला के तमाम जो जिले हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि ग्रास रूट से भी एक उनको लेकर के समर्थन है। हालांकि विधायकों का ज्यादातर जो समर्थन है वो केसी वेणुगोपाल को लेकर है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ज्यादातर केसी वेणुगोपाल के जो करीबी लोग थे उनको टिकटें मिली चुनाव से पहले, तो इस लिहाज से उनके ज्यादा समर्थकों का चुनकर आना लाजमी था। लेकिन अब ये बात भी साफ है कि विधायकों का ज्यादा जो पलड़ा है वो केसी वेणुगोपाल की तरफ झुकता है, लेकिन जो बाकी जो अलाय पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं वी.डी. सतीशन। इसके अलावा ग्रास रूट, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए उन्होंने काफी 5 साल आपने ठीक कहा विजय, ये आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि क्योंकि फैसला दिल्ली में होना है, हाईकमान को करना है, किसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, ये तो
सब लोग ही जानते हैं, कोई सीक्रेट तो है नहीं, तो उनके पक्ष में फैसला होगा, इसकी उम्मीद ज्यादा है। लेकिन इंतजार करेंगे, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी। वीडी सतीशन कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो जमीन से जुड़े हैं, यूडीएफ की सहयोगी पार्टियां इसीलिए उनके साथ हैं। केरलम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि विधायक इशारा समझते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट केसी वेणुगोपाल के साथ है। और सबसे बड़ी बात, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए अगर केसी वेणुगोपाल को केरलम का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए।